हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल कोड इजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपर, वेबसाइट डिज़ाइनर, या हम लोग अपने सरल भाषा में इसे कोडिंग बोल सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है और ये किस एल्गोरिथम पे काम करता है। इसमें मेनली दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस, और सेकंड पार्ट होता है यूएक्स यानी कि यूजर एक्सपीरियंस। यूजर इंटरफेस करने का सेंस आपका फेस के सामने जो दिख रहा है उसे हम लोग यूजर इंटरफेस बोलते हैं। यूजर एक्सपीरियंस करने का सेंस है जो हमारे दिखता नहीं है, जो हमारे बैकएंड में काम चलते रहता है उसे हम लोग यूजर एक्सपीरियंस बोलते हैं। इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि और इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। हम लोगों ने फ्लिपकार्ट ओपन कर लिया। देखिए, जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक इंटरफेस खुल के आएगा। यानी कि इंटरफेस करने का सेंस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट, यहाँ पे देखिए लॉगिन बटन है ब्लू कलर का, यहाँ पे कुछ इमेज है, फ़ोन का इमेज है, वॉच का इमेज है, कैमरा की इमेज है। ये आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? यूजर इंटरफेस। जो आपको फेस के सामने दिख रहा है वो सारे को हम लोग यूजर इंटरफेस बोलते हैं। सेकेंड चीज़, जब हम लोग यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं और साइन अप पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे फ़ोन नंबर डालने के लिए आता है या ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के लिए आता है। जब हम लोग साइन इन कर देते हैं तो जो ईमेल आईडी और पासवर्ड हम डालते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वेबसाइट है फ्लिपकार्ट उसके पास जाता होगा, उधर से वो रिस्पॉन्स करता है, हमारे पास ओटीपी भेजता है। तो बीच में जो समय लगता है, यहाँ से हम लोग फ़ोन नंबर डालते हैं और ओटीपी वहाँ से जो जनरेट होकर आता है, बीच का जो टाइमिंग है उसी को हम लोग बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस। अगर वो टाइमिंग डिले होता है या लेट होता है तो हमारा क्या एक्सपीरियंस खराब होता है। इसी को हम बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस। जो हमारे फेस इंटरफेस दिख रहा है, जैसे ब्लू कलर, अगर यहाँ पे रेड रहता तो थोड़ा हमारे आंखों में चुभता, तो ये हो गया यूजर इंटरफेस। जितना इंटरफेस अच्छा रहेगा उसको बोलेंगे यूआई में आएगा, और जितना बैकएंड रहेगा यानी कि पीछे की ओर काम कर चलता है, आपका रिस्पॉन्स एक्सपीरियंस रहेगा जो जैसा, उसे हम बोलते हैं बैकएंड यानी कि यूएक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं। यूआई आपको समझ में आ गया, यूएक्स समझ गया। कोडिंग का सबसे, वेबसाइट डिजाइन का सबसे पहला स्टेज होता है यूआई यानी यूएक्स। जो डिजाइन बनता है कोई भी वेबसाइट का, सबसे पहले डिजाइन बनता है, और डिजाइन बनने के बाद वो कोडिंग में कन्वर्ट होता है, कोड में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद हम लोग क्रोम पे बनाते हैं। उसमें दो पार्ट होते हैं, पहला होता है फ्रंट एंड, सेकंड होता है बैक एंड। फ्रंट एंड कहने का सेंस है कि जो फ्लिपकार्ट पे हम लोगों ने इंटरफेस देखा, उसी को बोलते हैं, बनाने को बोलते हैं हम लोग फ्रंट एंड। जो एक डिजाइन बनेगा, फॉर्मेट बनेगा, उसको बोलेंगे फ्रंट एंड। और जो हम लोग मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वो जाके कहीं पे स्टोर हो रहा है, या ईमेल आईडी डाल रहे हैं, इंक्वायरी करिए, वो स्टोर हो रहा है डाटा। फिर उधर से फ्लिपकार्ट से हमारे पास कॉल आता है कि हाँ सर, आपने इस प्रोडक्ट को रिलेटेड नंबर डाला था या इंक्वायरी किया था। तो इसी को बोलते हैं बैक एंड। जो डाटा जाकर स्टोर होता है उसको बोलते हैं बैक एंड। तो ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रंट एंड के बारे में, कि फ्रंट एंड में हम लोग को मेनली पढ़ना क्या। फ्रंट एंड में मेनली हम लोग को पढ़ना है HTML, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकंड पढ़ना है हम लोग को CSS, जिसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, आप लोगों ने सुना होगा। थर्ड हमको जावास्क्रिप्ट पढ़ना होता है, और इसके बाद जावास्क्रिप्ट का बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे रिएक्ट जेस हो गया, एंगुलर जेस हो गया। सरल भाषा में हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। HTML करने का सबसे, कोई बिल्डिंग रहता है उसका स्ट्रक्चर जो तैयार होता है, पिलर तैयार होता है, ब्लॉक तैयार होता है, उसी को हम लोग बोल सकते हैं HTML अपने वेबसाइट के भाषा में, ठीक है। स्ट्रक्चर तैयार करने को क्या बोलेंगे? HTML। सेकंड आता है हमारे पास CSS। जब कोई वेबसाइट हम लोग बना लेते हैं या कोई बिल्डिंग बना लेते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? पार्टीशन खेलते हैं ईंट से, या प्लस्तर करते हैं, पेंट करते हैं, वो सब हम लोग CSS में आ जाएगा। जो भी हम डिजाइन करेंगे वो सारा वेबसाइट का CSS में आ जाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट में ब्लू कलर था, जैसे कि हम लोगों ने फ्लिपकार्ट में भी देखा था, ब्लू कलर इंटरफेस का है। ऐसे एक बॉक्स बनाया हुआ है, HTML में बॉक्स बनेगा, और जो कलर डाला हुआ है सब CSS से डलाएगा। सब डिजाइन है जो CSS से डलाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का मेन काम होता है क्लिकिंग फंक्शन, यानी कि आप क्लिक कर रहे हैं, कोई चीज़ ओपन हो रहा है, क्लिक कर रहे हैं, कोई चीज़ चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट। यानी कि कोई इवेंट फंक्शन कराना या कोई क्लिकिंग फंक्शन को वर्क कराना, उसी को कहते हैं जावास्क्रिप्ट। सरल भाषा में आप सब समझें कि घर बन गया, प्लस्तर हो गया, उसके बाद हम लोग जो अलमीरा वगैरह बनाते हैं या डिजाइनिस बनाते हैं, या क्लिकिंग करते हैं, स्विच रहता है, बोर्ड क्लिक करने पर लाइट जलता है, उसी को समझिए कि जावास्क्रिप्ट है। और इसी का फ्रेमवर्क होता है रिएक्ट जेस और एंगुलर जेस। मेनली सरल भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, रिएक्ट जेस जो जो काम जावास्क्रिप्ट में हम लोग 10 लाइन में करते हैं, वही काम रिएक्ट जेस या एंगुलर जेस सीख कर हम लोग 2 लाइन 3 लाइन में कर सकते हैं। यानी कि वर्क फास्ट होता है, वेबसाइट का रिस्पॉन्स फास्ट रहता है। फ्रंट एंड में हम लोग को यही तीन चीज़ सबसे पहले मेंस पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? HTML पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है जावास्क्रिप्ट, थर्ड पढ़ना है CSS। ये तीन चीज़ पढ़ के हम लोग वेबसाइट बिल्डअप कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। सेकंड चीज़,
वेबसाइट बन गया। अब कोई भी वेबसाइट हम लोग बनाते हैं तो उसमें जैसे ईमेल आईडी रहता है, इंक्वायरी डालते हैं तो उसमें फॉर्म आता है, जैसे नाम भरने के लिए आता है, नंबर भरने के लिए आता है। तो वो नाम नंबर हम यहाँ पे भरेंगे तो जिसका वेबसाइट उसके पास तो जाना चाहिए कि इतने लोग आपके विजिट किए, तो उसी बैकएंड का जो डाटा रहता है उसी को हम लोग कहते हैं बैकएंड जो स्टोर होता है। इसमें मेनली 3 आते हैं। पहला आता है ओरेकल, सेकंड आता है स्क्वेल सर्वर, थर्ड होता है माइस्क्वेल। ये सब डाटाबेस यानी कि जो डाटा स्टोर करता है उसको बोलते हैं डाटाबेस, डीबीएमएस इसको सरल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड, जब हम लोग वेबसाइट कोडिंग में बना लेते हैं इसके बाद हम लोग करते हैं, जाते हैं आप लोग इसके इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। पहले हम लोग वेबसाइट का पूरा एल्गोरिथम समझ लेंगे कि कैसे कैसे वेब साइट लाइव होता है, कैसे सर्वर पे जाता है। इसके बाद हम लोग लेते हैं सर्वर। सर्वर कहने का मतलब है कि कोई भी स्टोरेज आप जैसे फ़ोन में आपका स्टोरेज रहता है वैसे सर्वर का स्टोरेज खरीदा जाता है। आप लोग सर्वर खरीद लीजिए, 1 GB 2 GB 10 GB ऐसे सर्वर डाटा लेता है, उसका वैलिडेशन रहता है 1 साल 2 साल 3 साल। और हम लोग ने सर्वर एक खरीद लिया जो कि ऑनलाइन डिजिटल स्टोर है। अब हमारा कोड लिख लिया, अब कोड हम लोग कहाँ डालेंगे, सर्वर पे। अब सर्वर पर से आप कहीं पे गूगल पे कोई भी वेबसाइट रहता है, मान लीजिए अमेरिका का वेबसाइट है या दिल्ली का वेबसाइट है, आप पटना में भी सर्च कर रहे हैं या कोलकाता में सर्च कर रहे हैं तभी वो वेबसाइट खुलता है, तो कहीं ना कहीं वो वेबसाइट नेट पे अपलोड है। वही जहाँ पे अपलोड है उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वर। और सर्वर से हम लोग के पास कहाँ आता है, क्लाइंट के पास, यानी कि फ़ोन में हम लोग देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं, डेस्कटॉप में देखते हैं। यही मेनली हमारा सर्वर का ही होता है। कोड तो हमने लिख लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, सर्वर पे अपलोड किया। सर्वर पे अपलोड किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सर्वर पर अपलोड करने के बाद हम लोगों ने डोमेन खरीदा। डोमेन करने का इनसे जैसे हम लोग www फ्लिपकार्ट सर्च करते हैं या अपना कोई कंपनी का नाम www माई नेम कंपनी जो भी रहा जाए, www codeeasy.com रहा, ऐसे एक डोमेन होता है। डोमेन हम लोग खरीदते हैं। डोमेन जो सर्च करने के लिए पर्टिकुलर होता है, कोई एरिया से सर्च करें तो हमारा वेबसाइट खुले, इसके लिए हम लोग डोमेन का यूज करते हैं। डोमेन भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद डाटाबेस। डाटाबेस यानी कि डीबीएमएस, जो कि आपको डाटा हमने बताया कि कोई आपके वेबसाइट पे इंक्वायरी करता है, फॉर्म भरता है तो उसका डाटा स्टोर होता है और जिसका वेबसाइट हो आप पे कॉल करता है, रिस्पॉन्स देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सरल भाषा में डाटाबेस। तो मेनली वेब डिजाइनिंग में हमारे कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास कोडिंग लिखना है, अपना कोड HTML CSS जावास्क्रिप्ट में वेबसाइट डिजाइन करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्वर लेंगे, सर्वर पे हम लोग क्या करेंगे, कोड को अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डोमेन खरीदेंगे। डोमेन खरीदने का सेंस है कि अपना एक यूनिक नेम लेंगे जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा सर्च होगा और हमारा आएगा डोमेन नेम, इसको बोलते हैं डोमेन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डाटाबेस अपने सर्वर से कनेक्ट करेंगे। सर्वर से कनेक्ट करने का इन सेंस है कि जो भी सर्वर पे या हमारा जो कोड है उससे डाटाबेस हमारा कनेक्ट हो जाएगा। जो भी हम फॉर्म फिल करेंगे या जो भी फिल करेंगे तो जिसका वेबसाइट है उसके पास वो डाटा आता रहेगा। तो मेनली वेबसाइट डिजाइनिंग के ही 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है हम कोडिंग करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम लोग कोड लिखेंगे, कोड लिख के डिजाइन लिख के वेबसाइट बनाएंगे। उसके बाद सेकंड क्या करेंगे, हम लोग सर्वर यूज करेंगे, सर्वर लेंगे, सर्वर पे हम लोग कोड अपलोड करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सर्वर पे कोड अपलोड करने के बाद, सर्वर पे कोड अपलोड करने के बाद हम लोग डोमेन लेंगे। डोमेन हमारा पर्टिकुलर नेम हो गया। फिर उसके बाद डाटाबेस को हमको अपने सर्वर से कनेक्ट करेंगे और वहाँ पे मेरा इंक्वायरी अपलोड होगा। वेब डिजाइनिंग के लिए मेनली यही चीज़ 4 स्टेप जरूरी है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग एक HTML का सीरीज लाने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट लाने वाला है और CSS लाने वाले हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।